बट एक कहते हैं ना कि बल्लेबाजों के लिए मेरी बुक में सबसे वनरेबल साइड पता है क्या है? ये लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर्स। तिलक वर्मा मेरी बुक में ऑलराउंडर नहीं है, वो बेटर है, आप उसे ऑलराउंडर कैटेगरी में लिख दें। तो अक्षर पटेल वॉज द वन, माय बॉय। तो पहले इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के पास क्या है, वो क्या लेकर टी20 क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया इस एशिया कप के नाम के इवेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया है? वहाँ से अभी नाम तो सुना ही होगा। बात करेंगे यकीनन मोस्ट हाइप मैच है और मोस्ट हाइप मैच की ही बात करेंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और आप लोगों से वादा किया था, आप लोग हमेशा से चाहते हैं कि वासे भाई आप जो है वो इस तरह का भी लेके आया करें, प्रीव्यू सॉर्ट ऑफ शो। तो देखें, इंडिया इस एशिया कप के नाम के इवेंट का डिफेंडिंग चैम्पियन है और यकीनन टी20 क्रिकेट में वो वर्ल्ड चैम्पियन है। विराट कोहली नहीं है अब इन दिनों, सबको जाना होता है क्रिकेट से, ठीक है। रोहित शर्मा नहीं है अब इन दिनों, बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग हैं। बट इस वाली इंडियन टीम में कम से कम एक डिफरेंट फ्लेवर है। यकीनन एक बैकअप सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्रिकेटिंग सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के पास क्या है, वो क्या लेकर टी20 क्रिकेट खेलते हैं। वो कोशिश करूँगा कि मैं आपको लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस ही ना बताऊँ, मैं ये भी बताऊं कि ये किस ताकत से जाते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ विकेट्स पर, क्योंकि कुछ मुनफरिद होगा ना फिर के यार मैं क्या बता रहा हूं या दुनिया क्या बता रही है। लेकिन कप्तान है सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल वाइस कप्तान है। अब ये तय है कि वो ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, संजू सैमसन है, जितेश शर्मा है। ये दो विकेट कीपर्स हैं जो इंडिया ने अपने स्क्वाड्स में रखे हैं, अपने स्क्वाड में रखे हैं। फिर आप आ जाएं तो अगर प्रॉपर जेन्युइन बैटर की बात करें तो रिंकू सिंह इज देयर, बड़ा ज़बरदस्त फिनिशर है, नीचे के नंबरों पे बैटिंग करता है, एट टाइम्स 5 अगर आप ऊपर भेजें तो कंसोलिडेट भी करता है, ठीक है। अभी मैं पहले ये बता दूं, उसके बाद मैं एक गेम प्लान बताऊंगा कि इंडिया ये दुबई टाइप की पिचेस पर किस फॉर्मेशन से आगे जाता है या क्या सोच होती है। जितनी भी क्रिकेट दुबई में टीम इंडिया की हमने देखी है या इस तरह के वेन्यूज़ पे देखी है, स्लो और लोअर ट्रैक्स पर, कि जहां अगर मदद मिलती है तो स्पिनर्स को ज़्यादा मिलती है। अभिषेक शर्मा आ जाते हैं, ठीक है, इनको डाल लेते हैं लोग ऑलराउंड कैटेगरी में, लेकिन इज़ अ जेन्युइन बैटर। मतलब टी20 क्रिकेट में वो क्या कर सकता है, क्या कर चुका है, वो हम सब देखते हैं दिन बाय डे बाय डे, और इम्प्रूव कर रहा है, डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है अपने गेम को। कुछ ऐसी रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है कि आपको मज़ा आता है उसकी बैटिंग को देखने में। और मैं अक्सर, ये कंपैरिजन तो आगे जाके होगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि साइम अयूब इतना पोटेंशियल लेकर इस फॉर्म ऑफ द गेम में टी20 क्रिकेट में, तुम अभिषेक शर्मा को देखो कि वो किस तरह से ऑन द गिवन डे डिलीवर कर रहा है। शिवम दुबे हो जाएंगे ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, अक्षर पटेल हो जाएंगे। अगेन तिलक वर्मा मेरी बुक में ऑलराउंडर नहीं है, वो बेटर है, आप उसे ऑलराउंडर कैटेगरी में लिख दें, कुछ भी कर लें। लेकिन वो एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है जो कंसोलिडेट भी कर सकता है, जो तेज़ भी खेल सकता है। हमने कुछ अरसे कब साउथ अफ्रीका में तिलक वर्मा की धुआंधार बैटिंग देखी तो हिल गए लोग, कि मतलब ही इज़ मोर सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, स्पेशली एट द स्टार्ट, कि यार पहले कंसोलिडेट करो, बिल्ड करो, उसके बाद जो है ना फिर आगे जाकर स्ट्राइक करो, अटैक करो। बट उसने जो साउथ अफ्रीका में बैटिंग की थी लास्ट टाइम जब इंडिया ने वहाँ टूर किया था, मज़ा आ गया था, बड़े बड़े रन्स हुए थे, इंडिया ने बड़ा टोटल लगाया था और तिलक वर्मा ने वहाँ डिलीवर किया, जिस तरह भी किया, जिन पिचेस पर किया, या ग्राउंड छोटे थे पर बॉस किया। और ये भी दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बल्लेबाजों से नहीं हो पा रहा। आगे चलें तो भाई अब आ जाए जेन्युइन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग पहले उठा लेते हैं। हर्षदीप सिंह हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, हर्षित राणा हैं। अब अगर इनकी बात करें आप तो ये तीनों ही बड़े डिफरेंट बॉलर्स हैं। हर्षदीप सिंह अ गाय हु ऑलवेज स्वंग इट, ठीक है, विद द न्यू बॉल एंड एट द डेथ, ठीक है, एट द डेथ वो यॉर्कर्स पर ज़्यादा रिलाई करने लग जाता है। कुछ चालाक गेंदें उसने टाइम टू टाइम डेवलप की हैं, लेकिन वो एंड में यॉर्कर्स पर ज़्यादा रिलाई करने लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात कर लें कि और क्या मामलात होते हैं, तो मैं आपको और मामलात भी बता देता हूँ। और मामलात जसप्रीत बुमराह की ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। वनरेबल एक्शन, कमर लगती है पूरी उसकी डिलीवरी स्ट्राइक पर, ठीक है ना, बहुत अच्छा एक एक्शन तो नहीं है उसका, लेकिन ये है कि बहुत एफर्ट होता है। तो जब एफर्ट आप करते हैं किसी चीज़ में और बहुत ज़्यादा एनर्जी पुटअप करते हैं तो यकीनन फिर पिच आपको कुछ ना कुछ ऑफर कर देती है। जसप्रीत बुमराह की ताकत की बात कर रहा हूँ कि वो किसी भी एक, कहना चाहिए अगर बड़ा साफ और आम फाहम लफ्ज़ों में बोलूँ, मुर्दार पिच से कोई ना कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट कर लेता है वो शख्स ना, ये क्वालिटी उसमें मौजूद है। आगे बढ़ जाते हैं, हर्षित राणा।
हर्षित राणा थोड़ा ओपन चेस्टेड आते हैं, हल्का सा साइड पे होते हैं, लेकिन हर्षित राणा भी गेंद को लाकर ज़ोर से मारते हैं, कोशिश करते हैं कि सीम मूवमेंट स्विंग जितना मिल जाए कि यार सीम से वो अपनी लेंथ्स को ऑल्टर करें, सीम मार के जो है ना वनरेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी बल्लेबाजों के लिए रखें, कुछ उन्हें एक्स्ट्रा बाउंस मिल जाए, कुछ उनका हैवी बॉल हो तो वो जल्दी आ जाए बल्लेबाज के पास। इस किस्म का ये बॉलर है। ठीक है, T20 में हमने IPL में इसको बड़ा देखा है, लेकिन इसकी अभी इंक्लूजन या इसका खेलना अब बुमराह और अर्शदीप, फिर अक्षर, कुलदीप, और मेरा मानना है कि इन पिचेस पर शायद इंडिया, वो अलग बात है कि तीनों लोगों को लेकर जाएगा अपने स्पिनर्स को, वरुण, कुलदीप और अक्षर, जिस तरह वो गए। ठीक है, क्योंकि हार्दिक पांड्या सपोर्ट सिस्टम है, वो सपोर्ट सिस्टम है किसका? बुमराह और अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप खेले नहीं थे, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम हो सकता है किसी बड़े एनकाउंटर में। स्पेशली फोकस यही कर रहे हैं स्क्वाड बताते हुए कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो ये है कहानी, दो स्पिनर्स, दोनों बड़े ही अलग किस्म के। वरुण मिस्ट्री की बात कर लेते हैं। वरुण के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं थे। जब वो 2021 में जहाँ इंडिया बाहर हो गया था, पाकिस्तान से भी हारा था, न्यूजीलैंड से भी हारा था, उसके बाद तो वो वहाँ ओस ड्यू फैक्टर आया था। लेकिन इन दिनों वरुण इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एज अ बॉलर। उसको अपनी लिमिटेशंस का पता है, वो चांस भी लेता है, एयर भी कभी कभी देता है। अब वो वैरायटी यूज़ कर रहा है, डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज से जो है वो बॉल कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो अब देखें कि वरुण चक्रवर्ती की इस टीम में बहुत अहमियत है। वो अब डिफरेंट कंडीशंस में विकेट्स लेकर भी आया है। तो वरुण चक्रवर्ती गिवन डे पर किसी हेल्पफुल विकेट पे अनप्लेबल सिचुएशन भी बन जाती है उसको खेलना। ऑन द अदर एंड कुलदीप यादव, कुलदीप तो कुलदीप यादव एक लेफ्ट आर्म ऐसा बॉलर के मेरा मानना है कि वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, बट एक कहते हैं ना कि बल्लेबाजों के लिए मेरी बुक में सबसे वनरेबल साइड पता है क्या है? ये लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर्स, क्योंकि ये बड़े डेंजरस होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। देखिए राइट आर्म होते ये वही समझ लें जैसे राइट आर्म रिस्ट स्पिनर ऐसे करता है, बाहर जाता है, ये लोग ऐसे करते हैं। फिर इनका जब पीछे वाला बॉल निकल जाता है हाथ से पीछे, या चौथी उंगली से भी फेंको तो वही हो जाता है, तो वो बॉल हो जाता है। समटाइम्स लोग चौथी उंगली को रोक कर जो है ऐसे फेंकते हैं, तो वो फास्टर वन हो जाता है। वो वाला बॉल जो दोनों तरफ नहीं जाता, तेज़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ आप उसकी ट्रेजेक्टरी लो करें तो वो बाउंस ले जाता है, ये वाला मामला होता है। तो स्टिल बिलीव पॉल एडम्स याद आता है मुझे, साउथ अफ्रीका का, जो छलांगे लगाता था आउट कर कर और यूं करके बॉल करता था वो। तो ये सारे जो मामलात हैं ये टीम इंडिया के पास मौजूद हैं। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी लुक्स क्वाइट सिंपल। शुभमन गिल भी अभी यूएई के 57 रन पर बड़ा स्लो खेले। हम ये बात कर रहे हैं कि बड़े मैचेस आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा, लेकिन शुभमन गिल कहीं ना कहीं अच्छी बॉलिंग कंडीशंस को रिस्पेक्ट देकर खेलेंगे। अभिषेक शर्मा डेफिनेटली विल गो डाउनटाउन। ठीक है, कि वो एक आधा ओवर अगर साइटल लेते हैं तो लेंगे, उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि डाउनटाउन जाएं भाई, यानी मारें। वो जो उनकी पावर है, जो उनकी ताकत है, या जो उनका T20 क्रिकेट में मिजाज है, वो इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलेंगे। उसके बाद सूर्या कुमार यादव स्किपर, उनकी बात कर लें तो सूर्या कुमार यादव क्या करना चाहेंगे? संजू सैमसन को भी रखा हुआ, अब देखें कौन कहाँ बैटिंग करेगा। मैं तो सारे स्क्वाड की ताकत बता रहा हूँ कि भाई सूर्या, फिर आपको पता है वो अपना एक मोमेंटम से खेलते हैं, वो चाहेंगे कि स्कोरबोर्ड को चलाते रहें अपने अंदाज से। गिवन डे पर अगर उन्हें लगा कंडीशंस उनके फेवर में, एक आधा छक्का लग गया तो वो कोशिश करते हैं कि जाएं। हाँ, एक बात है यहाँ कि पाकिस्तान के खिलाफ सूर्या कुमार यादव का अब तक बेस्ट शॉट आया नहीं। जैसे हमारे साबका कप्तान बाबर आजम का भी इंडिया के खिलाफ वो 152 वाली ओस भी पड़ी, उसके अलावा कोई बेस्ट शॉट आया नहीं था। ठीक है, अब आगे चलें तो भाई रिंकू सिंह पर भी बात करें, संजू पर बात करें। संजू होगा, अगर वो पहली प्रेफरेंस होगा, वो अब ओपन करते करते वापस मिडिल ऑर्डर में जा रहा है, या नीचे आ रहा है, या 1 डाउन आ रहा है, या 2 डाउन आ रहा है, या वो डिपेंड करेगी कंडीशंस पर। तो संजू सैमसन, उनकी ताकत क्या है? वो ऑन द अप बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये वो जगह है कि जहां मैं संजू की सलाहियतों के ऊपर नहीं जा रहा, वो स्पिन पे भी बड़े अग्रेसिव स्ट्राइकर हैं। शायद उन्हें टाइम मिल जाएगा, लेटरल मूवमेंट खत्म हो जाएगी नीचे बैटिंग करने से, तो वो डेंजरस भी हो सकते हैं। बट मसला ये होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंडीशन में, अब वो पिच गिवन डे पर बनेगी कि कुछ वनरेबिलिटी आती है वहाँ। जैसे बॉल थोड़ा सा 5-6 ओवर के बाद, पावर प्ले के बाद स्पिनर्स इंक्लूड होते हैं, आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वनरेबिलिटी आती है। तो ये वनरेबिलिटी जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, जो ऑन द अप लेंथ को जज करके मारने की सलाहियत रखते हैं, उनके मसाइल भी आ जाते हैं
कि मिस टाइम हो जाते हैं शॉट, लेकिन अदरवाइज संजू इज़ अ वेरी सीजन कैंपेनर, बहुत अरसे से है। ऋषभ पंत कितना बड़ा स्टार है, लेकिन ऋषभ पंत से पहले से ये इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम में, मैं तो इसे बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ। जब यूएई में ये अंडर-19 यूएई में खेलने का बहुत तजुर्बा है संजू सैमसन को, तो आई एक्सपेक्ट हिम टू डिलीवर फॉर हिज कंट्री, फॉर हिज नेशन, कि वो डिलीवर करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ जाएं तो भाई डांडिया पांड्या, आपको पता है एक केस है बॉस, ये हार्दिक पांड्या इस केस, ठीक है, कैफियत है, जैसे हम एक कैफियत है ना, हार्दिक पांड्या भी एक कैफियत का नाम है। मेरी बुक में वो एक कैफियत है, और वो एक इतनी सुप्रीम कैफियत है कि बॉस गिवन डे पर कुछ भी कर सकता है। मैं किसी का मवाजना नहीं कर रहा, एकदम बैठकर मुझे याद भी आ रहे हैं लोग। आई थिंक जो बैट स्पीड है, ये जो बैट स्पीड है ना, ये हार्दिक पांड्या से तेज इन दिनों किसी की भी नहीं है। और ये जो मारता है, 4 आर्म्स का यूज़ करके ये अपने स्ट्रोक्स खेलते हैं मोस्टली। बहुत सारे लोग बाजू का भी इस्तेमाल करके खेलते हैं, ये 4 आर्म्स का इस्तेमाल करके खेलते हैं। क्योंकि देखें, एक बात आपको मैंने हमेशा बताई जो आपको प्रूवन है, कि मैं ये नहीं कह रहा यार जितने भारी क्रिकेटर्स हैं वो नाराज़ ना हो। जो एक स्लिम क्रिकेटर होता है ना, स्लिम, उसकी ताकत उसकी हड्डियों में होती है। ये खेल जितना मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये मास से ज़्यादा, ये मैं खुद खेला हुआ हूँ, ये मास से ज़्यादा हड्डियों का और ये पॉजिटिविटी का, रिस्ट वर्क का खेल है। ठीक है, ये आप अंदर से जो आपका राइट टाइम पे फ्लो आएगा ना, वो है, वो खेल है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें आपको देखनी होंगी और हमें भी देखनी होंगी। बहरहाल, ये हार्दिक पांड्या की मैं ज़रा ताकत बता रहा था। फिर बॉलिंग, तो बॉलिंग भी बुरी नहीं करते, रन्स लीक करते हैं गिवन डे पर, बल्कि हर दिन ही कोई ना कोई ये रन्स दे सकते हैं, क्योंकि ये पिचेज़ ऐसी नहीं है। लेकिन ये अपना गेम, अगर मैं पाकिस्तान के मैच पे फोकस रखूं, तो ये अपना गेम गिवन डे पर रेस करता है। इसके पास हैवी बॉल्स हैं, ये अपनी स्पीड के साथ एक्स्ट्रा माइल जाता है, और उसके बाद ये हैवी बॉल्स करता है, गुड बाउंसर्स करता है, जो चेस्ट हाई तक आती हैं, चीज़ों को आगे लेके जाती हैं। ठीक है, फिर आ गया मेरा फेवरेट, आप सब जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, कि ये रन्स नहीं करता था, इसको खिलाते भी नहीं थे। मैं कहता था कि इसमें बैटिंग का टैलेंट, आज भी मानता हूँ कि बॉलर तो ये है, पर इसमें बैटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। फिर दुनिया ने मुझे कहा कि यार आप हमेशा ठीक होते हैं। वो मैंने बारिश में भीग कर 3 बजे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया में वीडियो कर एक शॉट डाला था कि देखो मैं कितनी बारिश में रात को 4 बजे भीगता हुआ आया हूँ। क्योंकि मैं मम्मी डैडी तो हूँ नहीं भाई, मलंग हूँ। काम है ना, जब काम कोई दिल लगा के कर रहे हो तो उसमें मम्मी डैडी पन नहीं होता। ठीक है, तो मैं उन दिनों से कहता था इसको बैटिंग ने, इसने 67 करके वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ इंडिया को जितवाया था, धूम मची हुई थी, मैंने भी शो किया था। तो बताने की बात यह कि अक्षर पटेल जो अभी एक सेटबैक से गुजरे, सेटबैक क्या है कि वो ऑलराउंडर तो हैं, लेकिन अब वो टीम के नायब कप्तान नहीं है। देखिए, शुभमन गिल को कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अक्षर पटेल नायब कप्तान क्यों नहीं है? विराट कोहली को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड T20 के फाइनल में खड़े रहना था, अगर वो आउट होते काम खराब हो जाता। तो अक्षर पटेल वॉज द वन, माय बॉय। ठीक है, कि उसने आकर डिलीवर किया, उसने मोमेंटम दिया इनकी इनिंग को, और फिर वो फैलते चले गए। यानी फिर इंडिया ने अपने टारगेट्स बढ़ा लिए कि यार अब हम इतना ऊपर चले जाएंगे, अब हम इतना ऊपर चले जाएंगे। तो कोई आपको मोमेंटम देता है, ठीक है, मोमेंटम दिया। तो अक्षर पटेल कमाल है। वी में खेलना, सीधा खेलने को सिर्फ वी में खेलना नहीं कहते। मैं जब कहता हूँ ये सीधा खेलता है, ये कट मारेगा तो इसकी हेड पोजीशनिंग बड़ी प्रॉपर होती है, 90%, मोर देन 90%। और इस बात को इसने अपने किसी रिश्तेदार से भी कहा कि मैंने इनको सुना था, ये बता रहे थे, फिर मैंने चेक किया। ठीक है, खैर सेल्फ प्रेजिंग नहीं करनी चाहिए, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाएं आप भाईजान बॉलर्स पर। मैंने चीदा खास परमानेंट लोग उठा लिए हैं। अर्शदीप सिंह स्विंग करता है, पहले ही इसके बारे में बताते हुए बता चुका था, लेंथ बॉल भी अच्छी करता है, अब इसने कटर्स भी निकाली हैं। तो अर्शदीप सिंह तेज़ भी है, बड़ा हेल्पफुल होता है, और T20 क्रिकेट में इंडिया का एक बड़ा बुर्ज है अर्शदीप सिंह, अलॉन्ग साइड विद जसप्रीत बुमराह के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, पहले कर दी, सबको मालूम है जसप्रीत बुमराह व्हेन ही इज़ ऑन सॉन्ग, फिर कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जसप्रीत बुमराह जो थोड़ी बहुत क्रिकेट खेले इंटरनेशनल, तो अपने बेस्ट शॉट नहीं दे सके। यानी ये कंडीशंस लाइक सो मैनी अदर फास्ट बॉलर्स इनको भी डराती हैं कहीं ना कहीं। तो बुमराह को भी बड़ा प्रिसाइज आना होगा, और इस वक्त बुमराह की कारकर्दगी उस टाइप की नहीं है जो बुमराह की ऑस्ट्रेलिया तक थी। जो समझ गए होंगे लोग मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हर्षित राणा खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन एनर्जी है इस आदमी में,
एनर्जी है, हार्ड आता है, लेंस को हिट करता है, हार्ड लेंस पर आपको लाकर फंसाने की कोशिश करता है, आगे बॉल करता है, एट टाइम्स मिडिल और लेग पर जाता है, वनरेबल हो जाता है, रन्स बनते हैं। T20 क्रिकेट में तो चांसेस का गेम है, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट बॉल करने में लाइक अदर बॉलर्स पटक ज़्यादा देता है, वेवर्ड हो जाता है, बाहें खुल जाती हैं, कट का कैंडिडेट बन जाता है, वो अक्सर देखता हूँ मैं। तो ये 1-2 ओवर में 2 गेंदें चौके वाली प्रोड्यूस कर देता है, बट अगर ये चैनल पे रहे, लिमिट्स में रहे, तो ये फिर बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं कुलदीप यादव, बताया बॉस, लेफ्ट आर्म चाइना मैन। मतलब मैं कहता हूँ हॉरो साइट लगती है मुझे ये वर्ल्ड क्रिकेट की, कि अगर चाइना मैन बॉलर अपनी जगह पे बॉल गिरा रहा है, फिर वो गुगली भी 1-2 ऑफर कर रहा है, फ्लैटरॉन भी फेंक रहा है, यानी फ्लैटर वन, तेज सीधी, सही है, फ्लिपर, तो भाई ये इन बॉलर्स से ज़्यादा जान नहीं होती किसी में नहीं होती, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती, द मिस्ट्री, कैरम बॉल, ऑफ ब्रेक्स, तेज, एयर दे दी, मिस्ट्री में एयर दे दी, लोग समझे कि एयर दी है तो बाहर निकल जाएगा, ये वो बॉल ज़्यादा बाउंस भी लेती है इसकी, लेकिन अंदर आ जाएगी, तो कमाल है भाई, ये भी अपनी दानिश में कमाल है। तो ये इंडिया की टीम का एक खासा था, एक नक्शा था जो मैंने खींचा है आपके सामने कि ये आपको मैं बताऊं, ठीक है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम का भी एनालिसिस करते हैं, आपको वो भी मिलता है, ठीक है, कि पाकिस्तान की टीम की ताकत क्या है।